टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड तक हम लोगों ने देखा था कि पांचाली जो हैं वो वन में आ चुकी हैं और वहाँ पर लॉर्ड कृष्णा उनको उनके पिछले जन्म के बारे में बता रहे, कुछ याद करवा रहे होते हैं। अब वो क्या है डिटेल, कुछ तो उन्होंने बताया था कि भाई उनको जो जो क्वालिटीज़ चाहिए थी वो डिफरेंट वर में उनको मिल गए, मतलब कि डिफरेंट लोगों में मिले। अभी वो क्या है फ्लैशबैक में जाते हैं, देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अति बलवान भी हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, सुंदर तो ऐसा हो कि समय भी देखता रह जाए और सहनशीलता में कोई उसके समान न हो। क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? और क्या महादेव ने यह नहीं कहा था कि ये सारी श्रेष्ठताएं एकत्र नहीं हो सकती? देखा, कुछ मांगने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था द्रौपदी कि जो मांग रही हो तुम्हारे हाथ में उसकी समाई है या नहीं। महादेव से तुमने हट करके वरदान तो ले लिया, अब बुआ के मुख से स्वयं महादेव बोले हैं, क्योंकि आधुनिक संसार में युधिष्ठिर ही धर्म का चिन्ह है। यह है महादेव का पहला वरदान। आधुनिक संसार में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। महादेव का दूसरा वरदान। आधुनिक संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है। यह तुम्हारा तीसरा वरदान। आधुनिक संसार में नकुल से अधिक सुंदर कोई नहीं। तुम्हारा चौथा वरदान। सहदेव सहनशीलता में सर्वोत्तम है। तुम्हारा पांचवा वरदान। हाँ, ये सारे वरदान लौटाकर यदि तुम महादेव का अपमान करना चाहो तो यह तुम पर निर्भर है द्रौपदी। अरे, यानी कि बोलने से पहले सोचना आप सब चाहिए। लोग द्रौपदी की ओर क्यों देख रहे हैं? पार्थ, तुमने स्वयंवर अवश्य जीता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई। माता परम गुरु होती है, अर्थात तुमने अपने परम गुरु से झूठ बोला है। और बुआ, मां होने का अर्थ यह नहीं कि आप देखे बिना, सोचे बिना, समझे बिना आदेश दें कि आपस में बांट लो। दोनों को बता रहे हैं आपने ममता की मर्यादा को correction उल्लंघन हाँ। किया है। कि कौन कहाँ कहाँ करेक्ट होने वाला तो आज से ये जीवन आप सबकी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। पता चल के जिंदा है। पूर्व जन्म में थे दिए शिव ने जो वरदान, वरे पांच वर द्रौपदी, पांचों गुणी महान, पांचों गुणी महान। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पांडु पुत्र लाक्षागृह में जलकर भस्म नहीं हुए और स्वयं ब्राह्मणों के वेश में पांडव ही पधारे थे। और इसका अर्थ यह भी हुआ कि वो लक्ष्य भेदन स्वयं अर्जुन ने ही किया था। तभी तो मैं भी कहूं कि जो लक्ष्य मैंने अर्जुन को सोचकर बनवाया था उसे एक साधारण ब्राह्मण ने कैसे भेद दिया। क्या तुम ये जानकर प्रसन्न नहीं हो पुत्र कि तुम्हारी बहन का विवाह अर्जुन से हुआ है? महारानी कुंती हमारी बहन का विवाह अपने पांचों पुत्रों के साथ करने जा रही हैं। क्या कहा? जी पिताश्री। क्या राजरानी कुंती ये नहीं जानती कि मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं है जिसे वो अपने पांचों पुत्रों में बांट दे? यदि वो ऐसा सोच रही है तो मैं द्रौपदी से कहूंगा कि वो अर्जुन के गले से अपनी वरमाला उतार। और वासुदेव ने हमारी बहन से यह भी कहा, यह विवाह उसके लिए तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। प्रायश्चित? जी पिताश्री। अब फिक्र में आ गया ना। विदुर महाराज की जय हो। आओ विदुर। ये आज तुम्हारी वाणी में मंदिर की घंटियां सी क्यों बज रही? कामपिले से समाचार ही कुछ ऐसा आया है महाराज। तो क्या प्रिय दुर्योधन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया? प्रिय दुर्योधन ने तो नहीं जीता महाराज,
परंतु तो फिर प्रिय दुशासन ने जीता होगा, वो भी तो पराक्रमी है। ये तो तुम बड़ा ही शुभ समाचार लाए हो। क्षमा चाहता हूं महाराज, स्वयंवर तो दुशासन ने भी नहीं जीता। तो फिर तुम कौन सा शुभ समाचार लाए हो? पांडुपुत्र। शुभ समाचार तो ये है महाराज कि स्वयंवर आप ही के प्रिय अनुज पुत्र अर्जुन ने जीता है। अर्जुन? अरे तो विदुर वो पांचों भाई तो। स्वयंवर जीतने से कहीं अधिक शुभ समाचार तो ये है महाराज कि आपके प्रिय पांचों पांडु पुत्र जीवित हैं। महाराज को कुछ हो ना चाहे सुन के, महाराज को गद्दी की पड़ फिर से गई। टेंशन हो गई है। हाँ, गद्दी। और साथ ही एक्सप्रेशन बदल गए हैं। तुम तो सचमुच बड़े आनंद का समाचार लाए हो। पर मैं activity अपने अच्छी थी पूर्वजों ना। के सामने लज्जित होने से बच गया। पूर्वजों से लज्जित होने का अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं है महाराज, क्योंकि लाक्षागृह षड्यंत्र में आपका कोई हाथ नहीं। परंतु जन समुदाय के कंठ से भी विधाता ही बोलता है, और जन समुदाय का कहना है कि आपके मुखमंडल पर लाक्षागृह की राख पुती हुई है। आप इस अवसर का लाभ उठाइए महाराज। आप पुत्र वधू के हार्दिक स्वागत के गंगा जल से अपने मुखमंडल पर लगी हुई काले को धो डालिए। कैसे आप तुरंत अपने फंसाया किसी ना। दूत को काम के लिए भेजिए जो उन्हें यह बता दे कि आप उनके जीवित होने का समाचार सुनकर कितने प्रसन्न हुए, और यह भी कि आप उन्हें मिलने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने और पुत्र वधू का स्वागत करने के लिए कितने व्याकुल हैं। इसलिए वे तुरंत ही अपनी हस्तिनापुर नगरी के लिए प्रस्थान करें। परंतु उन्हें यह विश्वास तो होगा ना विदुर कि उस लाक्षागृह की आग में मेरा कोई हाथ नहीं। युधिष्ठिर को तो हो जाएगा महाराज, और बाकी के 4 भाइयों को वो भी उसके कहे के बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ ना। कुलवधु कुंती और मेरे प्रिय पांडवों को बताओ कि ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र उनसे मिलने के लिए कितना व्याकुल है। तुम तो जानते ही हो विदुर की उनके जीवित होने का समाचार पाकर मैं कितना प्रसन्न हूं। और टेंशन में आ गया हूँ। हाँ, तुम्हारा विदुर यह की अभागा एक्सप्रेशन भाई, बता रहे हैं कितने खुश हैं। तुम्हारा यह अभागा भाई फिर वही शुरू। प्रसन्नता का स्वाद तक भूल गया। प्रिय पांडु की मृत्यु के उपरांत आज पहली बार आनंद का स्वाद मिला है। जाओ विदुर। अभी जाएंगे तो फिर दुर्योधन को जैसी और आपकी मामा आज्ञा को महाराज। पता चलेगा तो नहीं, अभी वो अभी तो सिंहासन के लिए वो करेंगे ना, एक्सप्रेशन देखो। और टेंशन उनको यही है हाँ। ज्यादा, अब दुर्योधन की भी। अब किधर के हैं? ताशी के पास, हाँ। प्रणाम तातश्री। आयुष्मान आओ बैठो। कहां से आ रहे हो? महाराज के पास से चला रहा हूं तातश्री। परंतु आप इस समय ये धनुर्धर को तो अपने बाणों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए ना विदुर। क्या पता कब इनकी आवश्यकता आ पड़े। ये तुणीर भी तो हस्तिनापुर राज सिंहासन से बंधा हुआ है ना विदुर। आप इतनी निराश क्यों हैं तातश्री? ये निराशा का युग ही है विदुर, निराशा का। वो जीवन मूल्य जो हमारे सामाजिक जीवन की आधारशिला थे, रेत के घरोंदों की भांति एक एक करके हमारे सामने टूटते जा रहे, और हम लोग उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
हस्तिनापुर राज सिंहासन आज एक ज्वालामुखी के मुख पर रखा हुआ है। क्या पता कब विस्फोट हो जाए, और यदि हम लोग इस विस्फोट को नहीं रोक पाए तो कुछ नहीं बचेगा विदुर, न ये जीवन और न जीवन के मूल। लगता है हमारा समाज सुधार की सभी सीमाएं पार कर चुका है। ये टूटेगा और इसके खंडहर पर एक नए समाज का निर्माण